बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है स्टेनिंग प्रोसेस को। स्टेनिंग का दूसरा मतलब है कलरिंग, किसी चीज़ को कलर देना। आम तौर पर स्टेनिंग हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ करते हैं कि हमें उनके सेल्स नज़र आ सके। याद रखिए, सेल क्लियर एंड क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आम आंखों से या अंडर माइक्रोस्कोप आपको जो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, जो गल्जी बॉडी नज़र आ रही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटसेट्रा ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। ये कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे जब तक आप इसके स्टेनिंग प्रोसेस नहीं करते हैं। स्टेनिंग प्रोसेस क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू वगैरह वगैरह। तो उनके स्टेनिंग के इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में मैं एक स्टेनिंग का जो एक टेबल है वो लगा लूँगा, आप देख लेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं कलर देने के लिए, ताकि हमें डिफरेंट ऑर्गेनेली आसानी से नज़र आ सके। और अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमें नज़र नहीं आते हैं। लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पर ये एनिमल सेल को आप देख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस को कलर दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कलर दिया गया है, पूरे साइटोप्लाज्म को कलर दिया गया है। तो अंडर माइक्रोस्कोप ये क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर इसको स्टेन ना करते तो फिर नज़र नहीं आता। अब स्टेन दो तरह होते हैं, एक को हम कहते हैं वाइटल स्टेन और दूसरे को हम कहते हैं काउंटर स्टेन। वाइटल स्टेन हम दो सेंस में लेते हैं। एक ये कि वो स्टेन जो हम लिविंग टिश्यू को दे सकते हैं, जो कि कोई डेंजरस या कोई नुकसान लिविंग टिश्यू को नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान के टिश्यू को जो आप देख रहे होते हैं, या कोई बंदा जब कैंसरस सेल को देख रहा होता है तो उसको स्टेनिंग जो मिलते हैं तो वो वाइटल स्टेन होती है। और अगर स्टेन आप जो है नॉन लिविंग सेल्स को देते हैं तो फिर इसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं। एक सेंस में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हम ये कह सकते हैं वाइटल और काउंटर स्टेन को। दूसरे सेंस में हम वाइटल और काउंटर स्टेन को इस तरह लेते हैं कि एक स्टेन ऐसा जो कि पूरे साइटोप्लाज्म को कलर कर देता है, तो वो होते हैं वाइटल स्टेन। फिर उनके अंदर जो आप छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग स्टेन देना चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया को आपने स्टेन दिया, फिर गल्जी बॉडी को स्टेन दिया, फिर सबको स्टेन दिया, तो इनको हम कहते हैं फिर बाद में, यानी बड़े स्टेन के साथ फिर जब मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों को आप स्टेन देते हैं तो उसको हम कहते हैं काउंटर स्टेन। अब हैरानगी की बात यह है कि लेट्स सपोज़ ये मेरे पास एक सेल है जिसको मैंने स्टेन दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को एकल दिया, गल्जी बॉडी को अलग स्टेन दिया, इस तरह फिर जो है न्यूक्लियस को अलग स्टेन दिया। तो जब मैं स्टेन डालता हूँ तो पहले मैं ऑर्गेनेली को जब मुझे नज़र नहीं आती तो मैं स्टेन कहाँ डालूँगा। इस तरह करते हैं कि हम एक बार जब स्टेन दे देते हैं, लेट्स सपोज़ हमने पूरे सेल को जो है रेड स्टेन दे दिया, ठीक है, फिर जो है इस तरह किया, फिर दूसरा स्टेन जो है हमने ब्लू का कर लिया, यानी कुछ किसी और ऑर्गेनेली के लिए किया, फिर जो है हमने तीसरा स्टेन किया किसी और ऑर्गेनेली की। ये पूरे सेल को मिलता है। तो जब हम पूरे सेल को इस तरह स्टेन्स दे देते हैं मुख्तलिफ, जब हम इसको अल्कोहल से वॉश आउट कर लेते हैं तो इनमें वो ऑर्गेनेली के स्टेन रह जाते हैं और बाकी स्टेन हट जाते हैं। तो क्वेश्चन इन कन्फ्यूजन तो ये है कि वो हटती क्यों है और किस तरह, कैसे जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का अपना स्टेन रह जाता है और बाकी से जो है हट जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है, एक वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर आप एक मार्कर से लिखते हैं, सिमिलर मार्कर से आप जो है वॉल के ऊपर लिखते हैं। अब वॉल से वो कलर नहीं जाता और वाइट बोर्ड से चला जाता है, इसलिए क्योंकि वाइट बोर्ड के जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वॉल ऑफ दैट मार्कर, उसी ख़ास मार्कर के लिए जिसको हम वाइट बोर्ड के मार्कर को यूज़ करते हैं। अब अगर आप परमानेंट मार्कर को लेते हैं तो इस पर लगा लेते हैं तो फिर वाइट बोर्ड से वो हटते नहीं है, क्योंकि वो उन परमानेंट मार्कर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वो वाइट बोर्ड के मार्कर। तो इसलिए जब आप किसी ऑर्गेनेली को स्टेन दे देते हैं ना, तो उस ऑर्गेनेली का अपना स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड होता है, उनमें एक ख़ास किस्म के केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वो ख़ास किस्म के स्टेन को पकड़ लेते हैं और जो वही स्टेन दूसरे ऑर्गेनेली पे पड़ जाते हैं तो वो नहीं पकड़ सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो जो ही फिर हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वो ऑर्गेनेली जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन है वो उस स्टेन को पकड़ लेते हैं और बाकी से जो है हट जाते हैं। इसलिए स्पेसिफ़िक स्टेन्स हैं जो मैं आपको ये टेबल इंशाल्लाह दिखा रहा हूँ, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये स्पेसिफाइड होते हैं, हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक स्टेन होते हैं। ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी केमिकल नेचर के, उनकी केमिकल नेचर क्या है, वो किस तरह स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।